जय जय माता दी। अब सभी साधक सबसे पहले ओम क्रिया को करते हैं और ओम क्रिया करने के पश्चात मंत्र जाप के पश्चात थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। यानी ओम क्रिया, मंत्र जाप और मेडिटेशन ध्यान, एक तरह से ये तीनों ध्यान का ही स्टेप है। तो लगभग हम लोग 15 मिनट ध्यान में ही जाते हैं और ये सारा जो ऊर्जा का प्रक्रिया है जिसमें कि एनर्जी को हम लोग एक जगह जमा करते हैं अपने चक्रासों पर। तो इस तीनों स्टेप में ऊर्जाओं को अपने चक्रासों पर जमा करने का जो क्रिया अलग अलग है उसको करके चक्रास को पुष्ट करते हैं। तो शुरू करें हम लोग। सबसे पहले आँख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और मेरे साथ बोलें मन में बोलें 3 बार, लंबा ओम को बोलेंगे मन में। अब श्वास को भरना है के साथ श्वास को फिर रोक के रखना है यथासंभव जितना देर हो सके ऊ के साथ, और श्वास को फिर छोड़ना है म के साथ। ये सब मानसिक रूप से होगा, मन ही मन होगा। और ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर, आँख बिल्कुल बंद रखना है। शुरू करें।
मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं चं फट स्वाहा। अब आँख बंद ही रहेगा, ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रहेगा और श्वास को आते जाते महसूस करें।
और ध्यान में उतरें।
धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। और अब दोनों तलवों को सटा लें और इस तरीके से एड़ी को मूलाधार में लगा करके बैठ जाएं। थोड़ा बटरफ्लाई कर लें और मूलाधार में ऊर्जाओं का प्रवाह करें। प्रत्येक दिन सभी चक्रास पे काम होना चाहिए। प्रत्येक दिन औरा पर भी काम होना चाहिए। और इन सबों पर जो नियंत्रण, एक तरह से ये समझ लें कि कंट्रोल का जो स्विच है वो है हमारा श्वास। तो ब्रीदिंग टेक्निक जो है अब उसका भी समय आ रहा है। अब आज 33वां दिन है, तो अब ब्रीदिंग टेक्निक भी शामिल होगा, वो भी बताया जाएगा, वो भी सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि श्वास ही वह माध्यम है जहाँ से कि हम अपना उस परमात्मा से सामंजस्य स्थापित करते हैं और ऊर्जाओं को हम खुद में खींचते हैं, प्रवाह करते हैं, प्राण शक्ति को भरते हैं। और जब इसके टेक्निक से जब हम काम करते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अलग ही हम करते हैं, कुछ खास ही हम करते हैं, कुछ विशेष ही करते हैं। अगर हम ब्रीद को कंट्रोल करते हैं तो फिर हम लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ब्रीद कंट्रोल का मतलब ही होता है लाइफ कंट्रोल, यानी जीवन को नियंत्रित करने के लिए श्वास को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। अब श्वास हम किस प्रकार से ले रहे हैं इसको पहले चेक करें। आप छोटा छोटा सांस लेते हैं या गहरा गहरा सांस लेते हैं या उथल पुथल वाला श्वास लेते हैं, कभी छोटा कभी गहरा, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सारे आपके जीवन में जो भी आपके जीवन का जो भी स्तर है, आप जिस प्रकार से जी रहे हैं, ये श्वास बता देगा, ये श्वास बता देता है। अगर आपके जीवन में गहराई है, शांति है, आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित हैं और पूरे जीवन को बैलेंस किए हुए हैं, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और आध्यात्मिक गति काफ़ी तेज है, तो जो श्वास का सबसे सुंदर स्थिति है आप उसमें होंगे। यानी श्वास जो लेने का सबसे अच्छा स्थिति है, आप उस स्थिति में होंगे। तो श्वास पर नियंत्रण यानी जीवन पर नियंत्रण। 24 घंटा आप श्वास लेते हैं, एक पल भी ऐसा नहीं है जब आप नहीं ले रहे हैं। तो अब श्वास का जो प्रक्रिया है और श्वास का जो विस्तार है, उसका विस्तृत स्वरूप है, उस पर बात होगी और उसको किस तरीके से हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं, अब वो चीज़ सिखाया जाएगा। आज से तो पहले एक काम शुरू कर दें सभी लोग कि अपने ध्यान को बार बार श्वास पर ले जाने का एक अभ्यास शुरू करें। ये पहला स्टेप है। चाहे पूरे दिन भर आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब आज एक होमवर्क समझ लें
और ये शुरू करें। चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते, जब बार बार अपने ध्यान को श्वास पर ले जाएं और देखें कि आप श्वास छोटा ले रहे हैं कि गहरा ले रहे हैं। यानी श्वास का जो लेंथ है वो बड़ा है या कि छोटा है या बहुत ही छोटा है। आप इसको बार बार देखें, देखना शुरू करें। बटरफ्लाई करें, मूलाधार पर ऊर्जा का संचार। आँख बंद करें, तीसरे नेत्र पर करते रहें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब पैर को आगे ले जाएं और एड़ी को गोल गोल घुमाएं। एड़ी को गोल गोल घुमाएं इस प्रकार से, एक दिशा में फिर विपरीत दिशा में उसको घुमाएं। पूरे एनर्जी को फ्लो कराएं, धीरे धीरे गोल गोल इसको घुमाते चलें। फिर उल्टी दिशा में, जब हम इस कंडीशन में बैठते हैं, पैर हमारा बिल्कुल सीधा रहता है, घुटना जमीन से सटा रहता है और यहाँ कमर से लेकर के ये भाग हमारा वर्टिकल रहता है और कमर से नीचे का ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हम कर देते हैं। यानी कि खुद को ही हम 90 डिग्री पर बनाते हैं। एक तो इधर लाइन हो गया, एक इधर लाइन हो गया। ये हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यानी मूलाधार पर जब हम 90 डिग्री पर रहते हैं तो क्या होता है कि एक ऊर्जा पर मूलाधार के केंद्र पर दबाव पड़ता है। यानी मूलाधार को वहाँ पे मतलब उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है ऊर्जाओं का, जब हम इस कंडीशन में रहते हैं। और ज्यों ही जीरो बना देते हैं, जीरो बना देते हैं, इस प्रकार से ज्यों ही करते हैं, घुटना उठना नहीं चाहिए, घुटना सटा रहना चाहिए, तो क्या होता है ऊर्जा का जो बहाव है वो प्रारंभ हो जाता है। वो जो है मूलाधार से शुरू हो करके और हमारे सभी चक्रास से होते हुए फिर आगे के फेस से होते हुए मन पूरे शरीर में होते हुए ऊर्जाओं को वापस फिर मूलाधार के सेंटर पर जाना। यानी ये साइकिल बन जाता है और वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। क्या करने से? मात्र जब से ही हम अंगूठे को छूते हैं, अंगूठे को क्यों छुआया जाता है? और भी बहुत सारा फिंगर है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है और जो ही हम अग्नि तत्व को पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऊर्जा में गति आ जाता है, ऊर्जा का फैलाव होने लगता है। आप कहीं पर भी आप अग्नि को जला दीजिए, आप देखिएगा वहाँ पे हवा तेज हो जाएगा। यानी कि क्या है ना कि जितना भी एयर का मॉलिक्यूल्स वगैरह एक जगह स्थिर था,
जैसे ही अग्नि जला तो वो ऊर्जा अग्नि तत्व को ग्रहण करते ही उसमें एक गति आ गया, मूवमेंट आ गया। आप देखिएगा कि वहाँ पे हवा तेज हो जाएगा जहाँ पर भी अग्नि चलेगा। तो हम क्या किए कि अंगूठे को पकड़े, अंगूठे को पकड़ के थोड़ी देर रखे रहे। थोड़ी देर रखने से क्या हुआ कि हमारा जो ऊर्जा का बहाव है वो काफ़ी तेज हो जाता है और वो साइकिल में चलता है, सभी चक्रासनों को होते हुए वापस मूलाधार तक जाता है, मूलाधार से शुरू होकर के मूलाधार तक ही जाता है सभी चक्रासनों से होते हुए। तो इस प्रकार से हम अपने अंगूठे को पकड़ के थोड़ी देर रखते हैं और ध्यान को ले जाते हैं तीसरे नेत्र पर और मंत्र का जाप करें या प्रभु का भजन गुनगुनाएं, कुछ भी करें, ध्यान रखें परमात्मा पे। फिर धीरे धीरे आप पूरे तलवे को पकड़ सकते हैं। यूं ही बने रहें और बहने दें संजीवनी को, बहने दें ऊर्जाओं को रोम रोम में। अब नॉर्मल हो जाएं। रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। एक बार श्वास भर के रोक के रखेंगे, एक बार श्वास को छोड़ करके रोक के रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। अब श्वास को छोड़ के रोक के रखें।
अब नॉर्मल हो जाएं, अपने कलाई से और कहनी से, कंधों से इसको, एनर्जी को रिलीज करें। आँख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर रखें और गोल गोल घुमाएं, एक दिशा में, फिर थोड़ी देर बाद विपरीत दिशा में। कंधे को गोल गोल घुमाएं। फिर विपरीत दिशा में। नॉर्मल हो जाएं। गले को, यहाँ से एनर्जी को फ्री करेंगे। एकदम धीरे धीरे। और उल्टी दिशा में घुमाएं। अब गर्दन को आगे पीछे तनाव के साथ पीछे ले जाएं और वहाँ पे तनाव मुक्त हो जाएं।
कड़ा करते हुए पीछे जाएं और वहाँ पे ढीला हो जाएं। अब कड़ा करते हुए गर्दन को बाएं की तरफ झुकाएं और वहाँ पे छोड़ दें, ढीलापन, ढीला हो जाएं। बार बार करें, कड़ा करके ले जाएं वहाँ और कड़ापन को छोड़ दें, यानी ढीला हो जाए। अब दाहिने तरफ, नॉर्मल हो जाएं। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्राण क्रिया को करेंगे। प्राण को भरना है सूर्य नाड़ी में, यानी दाहिने तरफ, और दाहिने तरफ से ही छोड़ना है, कम से कम 9 बार। आंख बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। अब चंद्र नाड़ी से लें, यानी बाएं वाले से लें, बाएं से ही छोड़ें, दाएं को बंद कर दें। अब हम लोग सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। आंख बंद ही रखें, दाहिने में भरें, दाहिने में रोक के रखें यथासंभव, जितना देर रोक सकते हैं, और फिर बाएं से छोड़ दें। फिर बाएं से लें, बाएं में रोक के रखें और दाएं से छोड़ दें। शुरू करें।
नॉर्मल हो जाएं। अब धीरे से तलवों पर बैठ जाएं। तलवों पर बैठ करके इस प्रकार से बांध लें और तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाएं। महसूस करें पृथ्वी को, महसूस करें पूरे शरीर से वो नकारात्मक ऊर्जा का बहाव हो रहा है और पृथ्वी में समा जा रहा है। पृथ्वी उसे खींच रही है, पृथ्वी में वो ऊर्जा बह रहा है, जा रहा है। नॉर्मल हो जाएं। अब सभी लोग तलवों को सटाएं, मूलाधार में ले जाएं और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। थोड़ा सा मंत्र को जपते हुए अब धीरे धीरे हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ध्यान में ध्यान हमारा तीसरे नेत्र पर रहेगा और श्वास को आते जाते महसूस करना है। श्वास जहाँ पे दिशा बदल रहा है उसको पकड़ने का प्रयास करना है। श्वास जहाँ पे धीरे धीरे छोटा होने लगे होने देंगे। छोटा बल्कि वो हो नहीं रहा होता है, बल्कि हम श्वास का स्पीड जहाँ पे 0 होता है उसको हम पकड़ने लगते हैं। और जब वो पकड़ में आता है तो जहाँ पे 0 स्पीड होता है श्वास का, वहाँ पर ही वो दिशा चेंज करता है। और जब हम उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं तो श्वास बिल्कुल ही बंद ही हो जाता है, समझ लीजिए आप ब्रीथलेस हो जाते हैं। जब तक कि इस आसन में, भद्रासन में थोड़ी देर रहेंगे और ज्यों ही आपके तीसरे नेत्र पर या आपके शरीर के भीतर कुछ प्रक्रिया होने लगे तो आसन चेंज करके पद्मासन या वज्रासन में चले जाएंगे।
सभी लोग अपने अपने हाथों को चेहरे पे लगाएं। अब धीरे धीरे आंखों खोल लें, नॉर्मल हो जाएं। और एक ही अभ्यास आज करें पूरे दिन भर कि अपने श्वासों को देखें। बार बार ध्यान को श्वास पर लेकर के जाएं और उसको महसूस करें कि आप श्वास किस प्रकार का ले रहे हैं, उसका लंबाई क्या है, वो छोटा है, बड़ा है, और आप तेज़ी से ले रहे हैं या सामान्य तरीके से ले रहे हैं या बहुत ही गहरेपन से ले रहे हैं। इसका आप लोग आज पूरे दिन भर इसका अभ्यास करें, इसको पकड़ें। फिर जो है, जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो एक एक करके फिर दिया जाएगा, उसको करवाया जाएगा। अब फिर उस तरीके से कर करके हम अपने जीवन में गति देंगे, जीवन को सही दिशा देंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जय जय माता दी।